आज का टॉपिक से बफर स्टॉक, जो कि सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास 9th इकोनॉमी। ओके, सो बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक बेसिकली फूड ग्रेन का स्टॉक है, व्हीट और ग्रेन का, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और गवर्नमेंट का एक एजेंसीज है जिसको हम लोग बोला था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? व्हीट एंड राइस को स्टॉक करना, ठीक है। और उस स्टॉक को हम लोग क्या बुलाते हैं? बफर स्टॉक। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है परचेज करता है व्हीट एंड राइस को फार्मर्स से, ठीक है। फार्मर से क्या करता है? सीधे व्हीट एंड राइस को परचेज करता है, खरीदता है हर एक स्टेट में, ठीक है। जो भी फार्मर्स के पास जो सरप्लस प्रोडक्शन जो अवेलेबल है उससे खरीदते हैं, ठीक है। और किस प्राइस पे खरीदते हैं? एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हम लोग सब जानते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है क्रॉप्स के लिए अनाउंस किया जाता है, ठीक है। एमएसपी डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा इसको डिक्लेयर किया जाता है हर एक साल सोइंग सीजन से पहले, ठीक है। द परचेज फूड ग्रेन एंड स्टोर्ड इन ग्रेनरीज। अब जो बफर स्टॉक है, जो एफसीआई जो स्टोर करता है, कहाँ स्टोर करता है? ग्रेनरीज में। लेकिन आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि क्यों बफर स्टॉक जो है गवर्नमेंट जो स्टॉक करता है, बफर स्टॉक को क्यों, ठीक है। तो इसलिए करता है कि दिस इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट द फूड ग्रेन इन द डेफिशिएंट एरियाज एंड अमंग द पुअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, ठीक है। इसलिए करते हैं गवर्नमेंट ताकि फूड ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट कर सके उस एरिया में जहाँ पे फूड की डेफिशिएंट है, और उसके साथ साथ जो बहुत ही गरीब है, ठीक है, पुअर स्ट्रेटा के लोगों तक जो है पहुँचा सके बहुत ही कम प्राइस पे। उसको बोला जाता है ईसो प्राइस। दिस आल्सो हेल्प रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड्स, जो कि शॉर्टेज ऑफ फूड्स का जो प्रॉब्लम्स आता है नेशंस में, उसको भी क्या करता है? इसको सॉर्ट आउट करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। एफसीआई ने तो फूड ग्रेन को स्टॉक कर लिया। अब फूड ग्रेन को स्टॉक जब कर लिया तो एफडीआई क्या करता है? उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, लोगों तक पहुंचाता है बहुत ही कम प्राइसेस पे, ठीक है। तो फूड प्रोक्योर्ड बाय द एफसीआई। अब तो एफसीआई ने जो फूड को क्या कर लिया? प्रोक्योर्ड तो कर लिया। इज डिस्ट्रीब्यूट थ्रू द गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स। अब राशन शॉप्स जो कि गवर्नमेंट का होता है, तो गवर्नमेंट के राशन शॉप से क्या करता है? उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है अमॉन्ग द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। उसी को हम लोग बोला जाता है पीडीएस। तो राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटीज़। हर लोकेलिटीज़ में आपको देखे होंगे कि विलेज, टाउन, सिटीज़ में की अवेलेबल है। देयर आर अबाउट 4.6 लाख राशन शॉप्स अवेलेबल है हमारी नेशंस पे। और वही राशन जब फूड ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करता है बहुत ही कम प्राइसेस पे, उसको बोला जाता है फेयर प्राइस शॉप्स। कीप द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। उसके साथ साथ क्या क्या देता है? शुगर, केरोसिन वेल फॉर कुकिंग। सो दिस आइटम्स आर सोल्ड टू पीपल्स एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस से बहुत ही कम में जो है उसको मिल जाती है, ठीक। अब हम देखते हैं जो भी राशन शॉप जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1940s में ही एक कॉन्सेप्ट को लाया गया था जब बंगाल फैमिन हुआ था, ठीक है। इसको देखते हुए लाया गया था। सो द राशन सिस्टम was revived in the wake of acute food shortage। बेसिकली फूड शॉर्टेज ना हो नेशंस में, उसको देखते हुए जो है राशंस का कॉन्सेप्ट लाया गया ड्यूरिंग द 1960s के टाइम में। हम लोग जानते हैं कि हमारे वहाँ फूड की काफ़ी शॉर्टेज हो गई थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसमें भी जो है फूड शॉर्टेज में भी जो है ये राशन शॉप्स जो है कहीं ना कहीं हेल्प जो है साबित हुआ। पीरियड टू द ग्रीन रेवोल्यूशंस, ठीक है। इन द वैक ऑफ द हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी लेवल एज रिपोर्टेड बाय द एनएसएसओ इन द मिड 1970s। 1970s के वक्त जब एनएसएसओ का एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी जो हमारे नेशंस पे देखने को मिला था। तो गवर्नमेंट ने 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशंस प्रोग्राम्स को लॉन्च किया। पहला था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, पीडीएस। दूसरा था आईसीडीएस, ठीक है। आईसीडीएस जो कि 1975 में इसको लॉन्च किया गया था ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो है। और तीसरा था फूड फॉर वर्क जो कि 1977-78 में लाया गया था। ओवर द ईयर्स सेवरल न्यू प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड एंड सम हैव बीन रिस्ट्रक्चर्ड विद इन द ग्रोइंग एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन द
प्रोग्राम्स। और गवर्नमेंट क्या करता है, टाइम टू टाइम बहुत सारी स्कीम को लेके आते हैं ताकि फूड को क्या कर सके, सिक्योर कर सके। ठीक है, इसलिए फूड को सिक्योर करते हैं ताकि हर लोगों तक जो है फूड अवेलेबल हो सके। और जब फूड अवेलेबल हो जाएंगे तो हमारे नेशंस में कोई भी मल न्यूट्रिशंस की शिकार नहीं होंगे। अगर एक एग्जांपल है, अगर फूड अवेलेबल नहीं हो हर लोगों के पास तो क्या हो जाएंगे कि लोग मल न्यूट्रिशंस के शिकार हो जाएंगे और धीरे धीरे जो है लोग डेथ हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक फेमाइन जो है क्रिएट हो जाएंगे हमारे पूरे देश में। इसीलिए फूड सिक्योर करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो करंट स्टेटस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा एक मोस्ट स्टेप जो है टेकन लिया गया पीडीएस। In the beginning of the coverage of PDS was universal with no discrimination between the poor and non-poor. कोई discriminations नहीं है. Over the years, the policy related to PDS has been revised to make it more efficient and targeted. और गवर्नमेंट जो है PDS बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट बनाती है PDS के रिगार्डिंग ताकि उसको एफिशिएंट और टारगेट मैनर से उसको यूज़ करा सके। इसी को देखते हुए 1992 में जो है बहुत सारे जो है रिवाइज्ड एक्शंस लिया गया। एक लाया गया रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको हम लोग RPDS बोला जाता है, जो कि 1700 ब्लॉक में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था टारगेट मोटिव पे। टारगेट वाज टू प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ PDS टू रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज पे जो लोग रह रहे हैं। विद जो 1997 में जो है TPDS का फिर लॉन्च हुआ, इंट्रोड्यूस टू अडेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ टारगेटिंग द पुअर इन ऑल एरियाज़। ऑल एरियाज़ पे जो है टारगेट किया गया कि पूरे भारत देश में जो है कौन कौन गरीब है उसको टारगेट किया गया। ठीक है, उसको गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाए। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इज़ डिफरेंट प्राइस पॉलिसी वॉज अडोप्टेड फॉर द पुअर एंड नॉन पुअर। फर्दर इन 2002 स्पेशल स्कीम्स जो बहुत सारी स्कीम जो अंत्योदय अन्न योजना या फिर अन्नपूर्णा स्कीम लाया गया फूड सिक्योर करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना जो है कि दिसंबर 2000 में इसको लॉन्च किया गया है। अंडर द स्कीम 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट अमॉन्ग द BPL, जो कि BPL जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, लेकिन उसमें भी जो काफ़ी जो गरीब है, जो कि बहुत ही गरीब फैमिलीज कवर्ड अंडर द टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वेर आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो इसके तहत जो उसको आइडेंटिफाइड किया जाएगा अंत्योदय अन्न योजना के तहत। पुअर फैमिलीज वर आइडेंटिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट थ्रू अ बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि उसको आइडेंटिफाई किया जाए। 25 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन वेर मेड अवेलेबल टू ईच एलिजिबल मेंबर एट अ हाई सब्सिडाइज रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर kg ऑफ व्हीट और 3 kg फॉर राइस। ठीक है, 25 किलोग्राम जो है फूड ग्रेन्स मिलनी चाहिए पर पर्सनस को और बहुत ही कम रुपीज़ में 2 रुपीज़ kg ऑफ व्हीट और 3 पर kg ऑफ राइस उससे मिले। ठीक है, दिस क्वांटिटी हैज़ बिन इन्हांस, जो कि इन्हांस किया गया 25 to 35 kgs बढ़ाया गया अप्रैल 2002 में। द स्कीम हैज़ बिन फर्दर एक्सपेंडेड ट्वाइस बाय एडिशनल 50 लाख BPL फैमिलीज इन जून 2003 एंड अगस्त 2004। ठीक है, 2 करोड़ फैमिलीज हैव बीन कवर्ड अंडर। अभी जो है 2 करोड़ फैमिलीज जो है इससे जो अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना का जो है बेनिफिट ले रहा है। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना का। इन जुलाई 2002 द स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस विथ FCI वाज 63 मिलियन टन्स। 2002 में जो है हमारा स्टॉक जो था व्हीट एंड राइस का FCI में ओनली 63 मिलियन टन्स था, विच वाज मच मोर देन द मिनिमम बफर नॉर्म्स 24.3 मिलियन। और 2002-03 में जो ओनली 24.3 था 2002-03 के मुकाबले। ठीक है, ठीक, तो ड्यू टू द रिलीफ द स्टॉक इज आफ्टर 2002-03 जो था आफ्टर 2002-03 ड्यू टू द रिलीफ ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट एज द ईयर वाज डिक्लेयर्ड एज अ ड्रॉट ईयर ड्यू टू द फेलियर ऑफ मानसून्स। और हम लोग जानते हैं कि 2002-03 के वक्त जो है एक रिलीफ ऑपरेशंस अंडरटेकन किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि डिक्लेयर किया गया था कि ड्रॉट
एरियाज पे, ठीक है, क्योंकि मॉनसून्स फेलियर के कारण जो है ड्रॉट का सिचुएशंस को फेस करना पड़ा था. सो दिस डेक्लाइन इन स्टॉक्स कंटिन्यू इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स तक चला. हाउएवर दिस रिमेंड consequently higher than the buffer norms. The situation improved with the distribution of food grain under the different scheme launched by the government. There is a general consequences that the high level of buffer stock of food grain is very desirable and that wasteful. ठीक है, तो कहीं ना कहीं वही पार्ट जो यहाँ पे लिखा गया हुआ है, द इंक्रीज्ड फूड ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट एट इनहांस MSP. और जो हमारे फूड ग्रेन्स जो प्रोक्योरमेंट जो दिया जाता था MSP के इस पर, ठीक है, इज द रिजल्ट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लीडिंग फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स सच एज पंजाब, हरियाणा, आंध्र. Moreover, as the procurement is considered in a few prosperous regions, Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, Andhra, and to lesser extent in the West Bengal, and mainly in two crops, wheat and rice, increases in MSP has induced farmer, particularly in surplus states, to divert lands from the production of coarse grain, which is the staple food of the poor, to the productions of rice and wheat. The intensive utilization of waters in the cultivation of rice has also led to the environmental degradation as fall in the water level, threatening the sustainability of the agriculture's development in this state. तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया कि जब फूड सिक्योर किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो लोगों को क्या मिलने लगा, खाना मिलने लगा, ठीक है, और इससे क्या होगा कि लोगों के हेल्थ जो है अच्छे हुए, और हेल्थ अच्छे होने के कारण जो है लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है फूड को क्या करने लगा, प्रोड्यूस करने लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जब फूड को प्रोड्यूस करने लगा तो उसको MSP के तहत जो है उसको ग्रेटर बेनिफिट मिलने लगा, ठीक है. और MSP का जो है बेनिफिट किन किन स्टेटों ने ज़्यादा उठाया, पंजाब, हरियाणा सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाया इन स्टेट में, ठीक है. वेस्ट बंगाल भी है, कुछ हद तक आंध्रा है, उत्तर प्रदेश से वेस्टर्न पार्ट पे, ठीक, तो वही दिया गया है. सो द राइजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैज़ रेज्ड द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड ग्रेन बाय द गवर्नमेंट. राइजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट ऑफ द FCI और अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टरीज ऑफ दिस इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ. Another major area of concern is the marked ineffectiveness of PDS. लेकिन कुछ एरियाज में जो था PDS जो था, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो इनफेक्टिवनेस वे से जो है देखा गया, विच इज़ apparent from the fact that the average consumption of PDS grain at all India level is only 1 kg per person per month तक जो है देखा गया, ठीक है. तो आप समझ सकते हैं कितना कम. The average consumption figure is as low as less than 300 gram per person per month in the state of Bihar, Odisha, Uttar Pradesh. In contrast, the average consumptions in most of the southern states like Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Himachal Pradesh in the range of 3 to 4 kg per person per month था, ठीक है. लेकिन बिहार और उड़ीसा में जो है एवरेज कंजम्पशन जो है ओनली 300 ग्राम, ठीक है, per person. As a result, the poor have to be dependent on the market rather than the ration shops for their food needs. In Madhya Pradesh में जो only 5% of wheat rice consumption of the poor are met through the ration shop. In Uttar Pradesh and Bihar, the percentage is still lower. PDS dealer had sometimes found resorting to malpractice like diverting the grain to open market to get a better margin, selling पुअर क्वालिटी ग्रेन एट राशन शॉप. तो खास करके कुछ स्टेट में, खास करके बिहार में जो मेल प्रैक्टिसेस जो है काफ़ी देखने को मिला. बहुत सारे जो राशन शॉप्स होते थे अपने फूड ग्रेन्स को जो है मार्केट में बेच देते थे, लोगों तक जो है अच्छे क्वालिटी के फूड अवेलेबल नहीं दिलाता था, ठीक है. तो इरेगुलर ओपनिंग ऑफ द शॉप, सो इससे भी जो लोगों को काफ़ी कठिनाई को सामना करना पड़ा. इट इज़ कॉमनली टू फाइंड दैट द राशन शॉप्स रेगुलरली हैव अनसोल्ड स्टॉक ऑफ द पुअर क्वालिटी ग्रेन्स लेफ्ट. सो दिस हैज़ प्रूव्ड टू बी अ बिग प्रॉब्लम्स व्हेन द राशन शॉप आर अनएबल टू सेल मैसिव स्टॉक्स ऑफ द फूड ग्रेन विद FCI, ठीक है. अब हम लोग देखते हैं कि
क्या है रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी। ठीक है, कोऑपरेटिव का क्या रोल है फूड सिक्योरिटी पे। द कोऑपरेटिव आर आल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी। जो कोऑपरेटिव सेक्टर से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फूड सिक्योरिटी, फूड को सिक्योर करने के लिए इंडिया में, स्पेशली इन द सदर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। कोऑपरेटिव सोसाइटीज सेटअप शॉप्स टू सेल्स लो प्राइस गुड्स टू पुअर पीपल्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होता है कि एक शॉप को सेटअप करता है जो कि लो प्राइस गुड्स जो है पुअर पीपल तक पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ ऑल फेयर शॉप्स रनिंग इन तमिलनाडु अराउंड 94% आर बीइंग रन बाय द कोऑपरेटिव। लगभग जितने भी तमिलनाडु पे राशन शॉप्स है उसमें से लगभग 94% जो है कोऑपरेटिव है। दिल्ली में मदर डेयरी इज़ मेकिंग द straight in provisions of milk and vegetables to the consumers at a controlled rate decided by the government of Delhi। दिल्ली में जो है वहाँ पे भी जो है बहुत ही कम प्राइस पे जो है सब्जियाँ मिल्क जो है प्रोवाइड किया जाता है जो कि कोऑपरेटिव के द्वारा। अमूल इज़ अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ द कोऑपरेटिव इन मिल्क एंड मिल्क जो है प्रोडक्ट फ्रॉम गुजरात। इट हैज़ ब्राउट अबाउट द वाइट रिवोल्यूशंस इन द कंट्री। जो कि वाइट रिवोल्यूशंस जो है लाया गया जिसको हम वाइट दूध से जो है मिल्क रेवोल्यूशंस बोला जाता है। ठीक है, सो दिस आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ मैनी मोर कोऑपरेटिव रनिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी। जो कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है बहुत सारे डिफरेंट कोऑपरेटिव जो है रन्स करते हैं। उसी तरह से सिमिलरली महाराष्ट्र में जो है अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस जो ADS बोला जाता है फैसिलिटेट्स नेटवर्क ऑफ NGOs। जो कि एक फैसिलिटेट्स करता है नेटवर्क ऑफ NGOs है फॉर सेटिंग अप ग्रैंड बैंक इन डिफरेंट रीजन्स। जो कि डिफरेंट रीजन्स पे जो ग्रैंड बैंक्स का सेटअप हो। ADS जो है दैट इज़ अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस जो है ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स ऑन फूड सिक्योरिटी फॉर द NGOs। ग्रैंड बैंक्स are now slowly taking shape in different part of the Maharashtra। ADS efforts to set up the grand banks। ठीक है, तो कहने के बहुत सारे जो कोऑपरेटिव है जो प्राइवेट है वो भी जो है इस वे में काम कर रहा है। ठीक है, फूड को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा सेकंड पार्ट बफर स्टॉक और फूड सिक्योरिटी। ओके, थैंक यू वेरी मच।